जी नमस्कार, प्रणाम। अभी उपस्थित है चनपटिया ब्लॉक में और यहाँ पर जो है लोगों के माध्यम से जो है धरना प्रदर्शन की जो है तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है और मैं इनसे पूछने का प्रयास करूंगा आखिर यह धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और काहे के लिए हो रहा है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आखिर हम बता दें, कहीं ना कहीं जो है बिहार में भ्रष्टाचार बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है और चरम सीमा पर है और यदि लोग मीडिया कोई भी किसी के माध्यम से जो है हम लोग आवाज उठाते हैं तो उन्हीं पर कार्रवाई होती है। तो इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे और इन्हीं के जुबानी हम पूछने का प्रयास करेंगे आखिर यह धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्यों हो रहा है। आपका नाम क्या हुआ भैया? अभिमन्यु कुमार। यह धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? सीओ के विरुद्ध हो रहा है। क्या मतलब सीओ क्या किया है? दलाली के लिए। कौन सा दलाली? परिमार्जन के लिए या जाति कार्य के लिए 5000 रुपया घूस लिया जा रहा है, इसी के लिए। अच्छा, इसके सपोर्ट में है आप? हाँ जी सर। क्या हो रहा है, जो हो रहा है इसका कोई आपके पास सबूत है, कोई आप बता सकते हैं? सर सबूत तो की बात अगर आप कर रहे हैं तो आप बैठिए, हम आपको एक नहीं 150, 200, 300 से ऊपर आवेदन वैसा दिखाएंगे और अंचल कर्मियों का जो कृत है वो पूरे एविडेंस के साथ मैं आपको दिखाऊंगा और हम सीओ साहब को भी दिखाएंगे। मानव सेवा ट्रस्ट के बैनर तले हम लोगों का यह तीसरा आज धरना है अंचल कार्यालय। पहली बार हम लोग 24 दिसंबर को अंचलाधिकारी के खिलाफ यहाँ हम धरना किए, उसके बाद 11 फरवरी को हम लोगों ने धरना किया। दो बार अंचलाधिकारी हमारे ट्रस्ट के शिष्टमंडल से मिले, हम लोग आए केवल आश्वासन देते रह गए। पिछली बार जब 11 फरवरी को हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे तो सीओ साहब द्वारा आश्वस्त किया गया कि अविलंब आप लोगों के काम का निष्पादन किया जाएगा, आपकी जो मांगे हैं उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन 7 दिन बीतने के बाद एक भी परिमार्जन आवेदन का निष्पादन नहीं हुआ, दाखिल खारिज छोड़ दीजिए। आपकी मांग क्या है? आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि सबसे पहले जन साधारण लोग जिनको कठिनाई हो रही है दाखिल खारिज में, परिमार्जन में, उसको अपने स्तर से मॉनिटरिंग करें और जो भी समस्याएं रहे उसका समाधान हो। ये ना हो कि किसी का आवेदन 2 साल से लंबित हो और कोई 5000 10,000 दे दे तो उसका 1 महीना। हम बदलेंगे जुग बदलेगा, हम सुधरेंगे जुग सुधरेगा, वही चीज है। तो कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि ब्लॉक में जो है ब्लॉक की स्थिति इतना ना बदतर है कि मैं वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा और देखिएगा वीडियो में। ब्लॉक की स्थिति जो है खराब है तो आगे लोगों को समस्याओं पर क्या बात विचार होगा और क्या यहाँ के वीडियो सीओ साहब क्या कर रहे हैं। विशेष रूप से कहूंगा कि हम लोग तो विधिवत अनुमंडल न्याय दंडाधिकारी महोदय से देखिए परमिशन लेके हम लोग जब धरना करते हैं तो करते हैं, दोनों बार तब परमिशन लेके हम लोग करते हैं। मतलब मानव सेवा ट्रस्ट के बैनर तले, ठीक है। 23 दिन को आप पढ़ सकते हैं। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और फ्लैग मार्च वगैरह की अनुमति के लिए लिए हैं, ये लाउड स्पीकर की अनुमति के लिए लिए हैं, ट्रस्ट के बैनर पैड पे है। तो पिछली बार जब हमारा शिष्टमंडल मिला तो हम उड़ती खबरें आई कि आपका ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, आप लोग धरना लेके परमिशन लेके नहीं आते हैं। तो हमने कहा भैया अगर आपको लगता है कि हमारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है तो आप डीएम साहब को लिखें, जांच कराएंगे हमारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है कि नहीं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि हम बिना परमिशन एसडीएम के आके धरना देते हैं तो हम विधि सम्मत कार्रवाई किया जाए। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। दूसरी बात, मान लीजिए हमारा संगठन नहीं हो तो एक साधारण आदमी क्या अपनी संवैधानिक लड़ाई लड़ सकता है कि नहीं? अच्छा, एक चीज बताइए, बार बार सुनने में आता है कि यहाँ से 2021 और 2020 का जो पेपर था लगभग वहाँ इसको डिलीट किया गया था, शायद इस आपको पता है? देखिए अभी तो बिहार में बिहार सरकार की एक अच्छी पहल है कि फीफो सिस्टम लागू हो गया है 1 मार्च से, कि जिसका आवेदन क्रमानुसार डिस्पोजल किया जाएगा। लेकिन उसके पहले जो समस्याएं आई थी, मेरे साथ एक समस्या है। मैं अपना एक म्यूटेशन के लिए मैं अपने पिताजी के नाम का आवेदन दिया तो उसको इन्होंने अंचल के कर्मचारी लोगों का ये आरोप था कि हम साक्ष्य नहीं दे पाए, जबकि फरवरी से लगातार हम आरटीआई के माध्यम से उसके बारे में अपडेट मांगते रहे हैं। तो हमने कहा कि आखिर साक्ष्य किसके माध्यम से और कब चाहिए, आप हमको बताइए। मेरा आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया। फिर अंचलाधिकारी महोदय ने कहा कि अधिकता थी, कर्मचारी लोगों की संख्या उस समय 2 लोगों की थी, आप फिर से कर दीजिए, डेट चेंज करके फिर कर दिए। तो फिर इसलिए आवेदन अस्वीकृत कर दिया जा रहा है कि आपका खाता खेसरा और जमाबंदी से मिलान नहीं हो रहा है, जबकि उस परिमार्जन में मेरे जिस खाता खेसरा से मेरा जमीन कम होना है उससे अनगिनतों बार जमीन कम हुआ है। लेकिन और यहाँ तो स्थिति यह है, विडम्बना है कि हम पक्का नकल लेते हैं तो उस पर केस नंबर नहीं लिखा जाता है और पक्का नकल दे दिया। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, शायद सुनने में आता है कि जो सबका फिक्स टेबल बाई टेबल फिक्स है क्या? जी, सबका फिक्स है, नीचे से ऊपर तक। हम लोग तो हम लोग यहाँ सीओ वीडियो सब तक है। क्या रेट कोई है इनका? कोई रेट? जो पानी पिला रहा है वो भी कर रहा है।
नीचे से ऊपर तक सारा भ्रष्ट लोग भरे हुए हैं। जी। कोई बात बगैर पैसा का होइबे नहीं करता है। पैसा दीजिए तब उसके बाद होगा। विरोध में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसी के विरोध में हम लोग आवेदन करेंगे, घूसखोरी बंद करें, रिश्वतखोरी बंद करें। एक और चीज पूछना चाहेंगे। अच्छा आप एक सेकंड, हम लोग इसके पहले जो धरना प्रदर्शन किए तो उसके बाद अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा हमारे ट्रस्ट शिष्टमंडल से मुलाकात की गई, जिसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष पैसा देके वो जीत जाता है गरीब आदमी नीचे और मैं एक मिनट रुकना, हम लोग आए थे तो उन्होंने आश्वस्त किया कि आप लिस्टिंग करके दीजिए अपने ट्रस्ट का, चाहे हम लोगों की जो समस्या है हम लोग लिस्टिंग करके दिए, कहा कि दाखिल खारिज में थोड़ा समय लगेगा लेकिन परिमार्जन अविलंब किया जाएगा। 7 दिन में आज तक एक कर्मचारी रिपोर्ट नहीं करता है, यह देखकर हम लोग हतप्रद हो गए और हम लोगों ने 23 मार्च को आज विधिवत एसडीएम साहब से परमिशन लेकर हम लोग उनके अंचल के विरुद्ध हम लोग धरना कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पिछली बार हम लोग पुतला दहन किए थे। आप लोग 100 यात्रा निकाले हुए थे इसके पहले जी, इसके बाद क्या उसमें कुछ मिला आप लोगों को? क्या मिला? वही मिल रहा है, अगर मिला होता तो आज हम लोग धरना कर रहे हैं। तारीख पे तारीख हम लोग नहीं मिल रहा तारीख। इस बार हम लोग आए हैं, हम लोग पिछली बार पुतला दहन किए थे, इस बार यहाँ पे पिंडा दान करेंगे, दही चूड़ा खाएंगे और इसके विरोध हमारा संवैधानिक तरीके से होगा। इसके बाद अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोग भूख हड़ताल पे जिला में बैठेंगे। अगली हमारी अब यहाँ नहीं आएंगे, हम लोग जिला में बैठेंगे। देखिए कितनी विडंबना है आज के टाइम में, सरकार के कुछ निकम्मे कर्मचारियों की वजह से सिर्फ जनता ही त्रस्त नहीं है, पूरा भारत देश त्रस्त है। अब समझिए कैसे। कुछ में आप किनका नाम ले रहे हैं? कुछ तो नाम बताइए। कुछ निकम्मे लोग, कुछ में क्या जो होता है? आदमी टेबल के नीचे से पैसा लेके सही आदमी का काम नहीं कर रहा, गलत आदमी का काम करता है, वो सारे निकम्मे हैं। वो सारे निकम्मे हमारी नजर में। अब समझिए कैसे सरकार को चूना कैसे लग रहा है। सरकार इन निकम्मे कर्मचारियों को अच्छी खासी सैलरी पर रखे हुए है, सैलरी मिलने के बावजूद घूस कमाने के चक्कर में सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, जमीनों का म्यूटेशन नहीं हो रहा है। अगर किसानों की सारी जमीनें सही तरीके से म्यूटेटेड हो जाती हैं, रजिस्टर्ड हो जाती हैं, सरकार को उसका लगान आएगा कि नहीं आएगा? लगान आएगा तो कुछ प्रॉफिटेबल काम होगा कि नहीं होगा? सड़क बनेगा, कुछ होगा, बढ़िया काम होगा ना जी। ब्लॉक की स्थिति सही ही नहीं है तो फिर आगे अब देखिए नुकसान देखिए, किसान भी त्रस्त है, सरकार भी त्रस्त है, उसके पास पूरा लगान नहीं पहुंच रहा है, कैसे पहुंचेगा? इन कुछ निकम्मे कर्मचारियों की वजह से सरकार जो है और पीछे जा रही है, हमारा भविष्य और पीछे जा रहा है। अच्छा राकेश जी, एक किसान सब परेशान है, क्यों? कुछ ऐसे कर्मचारी की वजह से। देखिए एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, बस वही चीज हो रही है। एक और चीज सुनने में आ रहा है, कर्मचारी है जिनकी वजह से हम सारे त्रस्त हैं। अरे उनसे कोई हम कर्ज थोड़ी मांग रहे हैं, उधारी थोड़ी मांग रहे हैं, उनसे हम कुछ उनके घर का कोई सामान थोड़ी मांग रहे हैं। हम अपनी चीजों को सही करवाने के लिए, सारे हिसाब किताब को सही करवाने के लिए उनके आगे पीछे दौड़ने को भी तैयार है। अच्छा एक चीज बताइए तो सही कम से कम। भैया एक सेकंड, एक बात ये भी आ रही है यहाँ से हम लोग सुन रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे अपने ब्लॉक के अंदर लगभग 11 कर्मचारी के बहाल हुए, नहीं जो आए हुए हैं, समथिंग 11 हो चुके हैं। यानी कि अब देखिए विडंबना, पहले इनके पास एक मतलब वो था कहने के लिए, दो ही कर्मचारी बहुत कम है, काम रफ्तार में नहीं चल रहा है। अब कर्मचारी बहुत ज्यादा हो गए, काम बढ़ गया। अब अटॉर्नी क्या होता, क्या काम है, काम क्या होता है? अटॉर्नी का कोई काम नहीं होता, एक सहायक के रूप में होता है, वो भी इन लोग जनरली रख लेते हैं, उसका कोई तो अटॉर्नी तो बार बार पैसा मांग रहा है सभी लोगों से। यही तो धंधा है। अफसोस की बात अटॉर्नी तो मान लीजिए आप लोग जूता से कहीं नहीं मारते अटॉर्नी को, माधव सबको जा रहा है, उसको लाने के लिए बाध्य कौन कर रहा है? देखिए कहीं ये कर रहे हैं। बात सुनिए, पहले के कर्मचारी की संख्या नहीं थी, अब जब कर्मचारी हैं तो अब पैसा की मांग क्यों हो रही है? अब काम का हर एक पंचायत में अभी हम लोग संतोष कुमार के विरुद्ध शिकायत दिए थे कि जिसका एक बार वहाँ यहाँ रिजेक्ट किया जा चुका है तो आरओ मैम के डोंगल से उसको फिर दोबारा स्वीकृत किया जा रहा है। उसका प्रोसेस है, आप डीसीएलआर के पास जाइए। तो बाकी लोगों के लिए प्रोसेस है और जो सिस्टम से अलग आ गए उनका डिस्पोज ऑफ आप यहाँ से कर दीजिएगा। लेकिन जो हम पूछ रहे हैं, जो अटॉर्नी के बारे में पूछा जा रहा है, तो अटॉर्नी जो रखा, माने हर एक कर्मचारी एक अटॉर्नी या 2 अटॉर्नी रख रहा है, पैसा तो वही लोग ले रहा है। हमारे पास कोई एविडेंस है? इसके लिए एविडेंस हम दे सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल है। जो इस समय उमेश यादव जी थे तो मेरे पास ऑलरेडी एविडेंस रखे हुए हैं लोग, शायद वो रिटायर्ड हो गए, बहुत अस्थिर से रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन उनका हाँ उसमें नाम भी आता है, कई लोगों का नाम आता है। देखिए
कहने का मतलब कुछ अटर्नी लोगों का नाम आता है जो आज के बेतिया में जमीन नहीं था, उनके पास जमीन कर्मचारी है। लोगों की नहीं, जब ऊपर का सबसे बड़ा पदाधिकारी अगर भ्रष्ट हो जी। तो नीचे लोगों से उम्मीद ही नहीं कर सकते। तो आप नीचे आप देखिए, नीचे जो बैठाया जा रहा है, जिन लोगों को नीचे अटर्नी बनाकर बैठाया है, वही पैसा डिमांड कर रहे हैं। ये तो पता है ना। ठीक है, अटर्नी नहीं है वो लोग दलाल, विदाउट ऑथराइजेशन वो लोग को बैठाया जा रहा है। ऐसा बात है ना, आप लोग समझ रहे हैं ना। सर एक बात ये भी है कि सरकार के माध्यम से हम देख तो रहे मैं हैं, बता दूं आज ये ब्लॉक में जो है लोगों के excuse me. माध्यम से जो है सीए साहब के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है और काफी शांति रूप से जो है यह धरना प्रदर्शन हो रहा है। और मैं बता दूं कि आखिर कहां कहां लोग जो है धरना प्रदर्शन कर लेंगे, ब्लॉक में करेंगे, दफ्तर में करेंगे या बैंक में, कहां कहां लोग करेंगे। अकेले धरना प्रदर्शन करके लोग परेशान है और सीओ साहब सत्ता के सिंहासन पे बैठने वाले लोग जो है सलाम नहीं सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे ध्यान चंद्र देना, और इस पर जो है आपको ध्यान देना होगा और आगे आकर इन लोगों को जो है समस्याओं का समाधान करना होगा। जो भी इनकी समस्या है उनको जो है सुनना होगा, तभी हमारा बिहार का विकास होगा। इसी के साथ मैं राहुल कुमार, जय हिंद, जय